बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਰਿਮੂਵਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 825 ग्राम्स ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। तो हम जब डालते हैं 300-350 सीसी तक डालते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर वो सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो उनको एक लंप या नोड्यूल या गांठ फील होगा। मसल ਦੇ नीचे प्लेस ਹੁੰਦਾ या फिर मसल ਦੇ ऊपर? दो तरीके से हम ये इम्प्लांट डाल सकते हैं। अगर हम बहुत पेशेंट पतला है या उनको स्किन बहुत ही पतला है जहाँ हमें लगता है कि रिस्क है कि स्किन के नीचे डालने में कोई साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, तब हम मसल के नीचे डालते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर में पेशेंट को कंफर्ट हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हम जितना बड़ा साइज़ डालते हैं उतना वेट की वजह से या कोई टाइटनेस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सिलिकॉन ਤੇ सलाइन ਹੁੰਦਾ है ना? सलाइन इम्प्लांट्स जनरली यहाँ पे कट्टी अवेलेबल होता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स ही डालते हैं। सर्जरी समथिंग टेस्ट भी होंगे ने? टेस्ट मेनली हम पेशेंट्स को फोटोग्राफ्स एंड मेजरमेंट्स ही लेते हैं, मेडिकली नहीं, कॉस्मेटिकली यस। इतने साल उन्होंने इतना हेवी सामान नहीं उठाया, सडनली आपको छाती में एक वेट डाल दिया तो वो भी आपको मसल्स वगैरह में डिस्कम्फर्ट डाल सकते हैं। ऑल लेडी अपने आप को रेगुलर ब्रेस्ट चेकअप करना ज़रूरी है फ्रॉम कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू। 18 to 20 ईयर्स आई गेस एज नहीं है ये सब कराने दी। एग्जैक्टली, बिकॉज वो ग्रोइंग बॉडी है एंड पेशेंट को बॉडी चेंज हो सकते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 40s ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ AB ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? बढ़िया। ਠੀਕ ਹੋ? यस। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? जो भी लेडीज़ को जिनको ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है उनको, या वो अपने कॉस्मेटिक रीजंस या कॉन्फिडेंस बढ़ाने लिए दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल, तो वो लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए हमारे पास आते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को कोई पेन या पता नहीं चलता है। पहले हम इनको मेजरमेंट्स लेके जो इनको एक्चुअल साइज़ से 1 या 2 साइज़ थोड़ा बड़ा करके उनको ब्रेस्ट को बढ़ा देते हैं। उसके बाद उनको अंदर से वो मे बी 5 सेंटीमीटर छोटा सा कट से ब्रेस्ट के नीचे से हम जाके इम्प्लांट डाल देते हैं और वो सूचर जो भी है वो डिज़ोल्वेबल होता है, तो पेशेंट को इतना कंफर्ट पेन वगैरह नहीं होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होता। एंड 1 वीक के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं या 10-15 दिन में एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं एंड दे वेरी हैप्पी विद द आउटकम। ओके, तो जो इम्प्लांट है वो मसल ਦੇ नीचे प्लेस ਹੁੰਦਾ या फिर मसल ਦੇ ऊपर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़रा 2 तरीके से हम ये इम्प्लांट डाल सकते हैं। अगर हम बहुत पेशेंट पतला है या इनको स्किन बहुत ही पतला है जहाँ हमें लगता है कि रिस्क है कि स्किन के नीचे डालने में कोई साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, तब हम मसल के नीचे डालते हैं। जनरली हम 70% और 80% हम स्किन के नीचे ही डालते हैं, ग्लैंडुलर या सब ग्लैंडुलर बोलते हैं, जहाँ पे आपका रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बिकॉज मसल में डालने में थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस लंबा हो जाता है। ओके, नॉर्मली प्रोसेस कितने टाइम ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? करीब 1-1.5 घंटे में दोनों साइड ख़त्म हो जाते हैं सर्जरी एंड पेशेंट इवनिंग या अगले दिन छुट्टी हो जाते हैं। ओके, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨस्थीसिया ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सब पेशेंट को हम अच्छा से बेहोश करके ही करते हैं ताकि उनको स्ट्रेस ना हो। कॉस्मेटिक प्रोसीजर में पेशेंट को कंफर्ट हमें देखना बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो हम आराम से जनरल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं। ओके, एंड 2 टाइप्स ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आई गेस, है ना? सिलिकॉन ਤੇ सलाइन ਹੁੰਦਾ है ना? आपका रिसर्च बहुत अच्छा है। सलाइन इम्प्लांट्स जनरली यहाँ पे कट्टी अवेलेबल होता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स ही डालते हैं। आजकल जो हम डालते हैं स्मूथ वॉल्ड 5th जनरेशन सिलिकॉन इम्प्लांट, जिसमें हाई प्रोफाइल, मीडियम प्रोफाइल, लो प्रोफाइल ऐसे वाला होता है, बेस्ड ऑन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स की क्या चाहिए उनको या कितना हमें मेजरमेंट से डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक साइज़ या 1 और 2 सेंटीमीटर्स हम कम ही डालते हैं ताकि वो नेचुरल लगे, पेशेंट को भी पता ना चले कि बड़ा इम्प्लांट डाला हुआ है, ताकि उनको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। ओके, एंड ये पेशेंट ਦੀ रिक्वायरमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ग्राम्स जे ਤੁਸੀਂ मेजर हाँ जी, हाँ जी। जैसे सीसी में बोलते हैं कि
280 सीसी, 300 सीसी, 350 सीसी ऐसे करके हम लेके जाते हैं। बट कोई लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि उनको बड़ा साइज़ चाहिए या 800 सीसी और 1000 सीसी के ऊपर, बट हमें पेशेंट को पहले ही वार्न करने चाहिए या करते हैं कि हम जितना बड़ा साइज़ डालते हैं उतना वेट के वजह से या कोई टाइटनेस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसके बावजूद भी पेशेंट मांगते हैं कि मुझे बड़ा साइज ही डालना है बिकॉज मेरे प्रोफेशनली ये बेटर रहता है, तो हम डाल देते हैं। अदरवाइज जनरली हम साइंटिफिकली मेजरमेंट्स लेके सब ग्लैंडुलर में ब्रेस्ट के अंदर अंदर जितना बढ़िया सा छुपा हुआ होता है वही इम्प्लांट डालते हैं। एंड इस तो पहला प्री सर्जरी समथिंग टेस्ट भी होंगे ने? टेस्ट मेनली हम पेशेंट्स को फोटोग्राफ्स एंड मेजरमेंट्स ही लेते हैं, बाकी रूटीन ब्लड टेस्ट। अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स आर फिट कैंडिडेट फॉर दिस कॉस्मेटिक प्रोसीजर विच इज़ वेरी सेफ। ओके एंड जे मेडिकल टर्म्स विच देखिए तो इस विच रियल बेनिफिट्स कुछ होंगे ने? मेडिकली नहीं, कॉस्मेटिकली यस। पेशेंट को ये अच्छा लगने लगा कि मेरा साइज़ बढ़ गया तो मैं मोर फेमिनेट लग रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट लेडी बन जाता हूँ, तो दे आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। उनके लिए तो प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ भी इम्प्रूव हो जाता है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इंडिकेशन। मेडिकली कोई ऐसे मेडिकली ओके जे कॉन्स की गल करिए तो की हो सकते ने? देखिए ना, जो भी है एक ये सर्जरी है। सर्जिकली हम जब बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन बॉडी डालते हैं, कभी वो रिजेक्ट हो सकता है या रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई नसों का स्ट्रेच होने के कारण पेशेंट को कभी सेंसेशन अलग हो गया या कोई कलेक्शंस हो गया, कभी कभी वो हेवीनेस की वजह से, बिकॉज इतने साल उन्होंने इतना हेवी सामान नहीं उठाया, सडनली आपको छाती में एक वेट डाल दिया तो वो भी आपको मसल्स वगैरह में डिस्कम्फर्ट डाल सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी सेफ, यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आते। वेरी वेरी रेयरली कभी कभी इम्प्लांट एक्सपोज हो जाते हैं बिकॉज स्किन पतला हो गया या मसल से थोड़ा माइग्रेट होके स्किन थोड़ा सा जख्म बन गया, फट गया, तो उस सिचुएशन में हमें इम्प्लांट को रिमूव करके कुछ और प्रोसीजर करना पड़ सकता है। ओके एंड जे गल करिए भी जद हो जाते ने या फिर जद रिमूव कर लेंदे आ असी उस तो बाद देख सकते हैं भी मे बी सैगिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, अगर आप काफ़ी सालों से इम्प्लांट रखे हुए हैं, समय के साथ सबका सैगिंग का प्रॉब्लम आता है, तो जनरली जो लोग रिमूव कराते हैं इम्प्लांट, उनको हम ऑफ़र करते हैं कि पहले आपका ये साइज़ था, अभी सैगिंग भी थोड़ा हो रहा है, तो आपको थोड़ा बड़ा साइज़ हम डाल सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। अगर पेशेंट नहीं चाहते हैं कि बोलते हैं आई एम ओके विद दिस, देन हम बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, हम रिमूव करके छोड़ देते हैं। रिमूवल भी एक छोटा प्रोसेस ही है, लंबा सर्जरी नहीं है, एंड वो आधे पौने घंटे में भी ख़त्म हो जाती है। ओके रिमूवल दोनों साइड्स की हो सकती है हाँ आधे पौने जी, हाँ घंटे जी, ਦੇ ओके एंड इस तो इलावा कोई प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੀ वुमेन्स फेस करदियां ने आफ्टर रिमूवल? बहुत ही कम लोग रिमूवल के लिए आते हैं ओके बिकॉज एवरीबडी इज़ हैप्पी। हम 2007 से कर रहे हैं, पेशेंट आर स्टिल कैरिंग द सेम इम्प्लांट्स। कभी कभी कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो फिर एमआरआई अल्ट्रासाउंड करके हम चेकअप करते रहते हैं। अदरवाइज रिमूवल इज़ पर्सनल चॉइस, अनलेस हम मेडिकली कुछ नोट करते हैं कि हमें डाउट है कि इम्प्लांट रप्चर हो गया, लीक हो रहा है, हमें सजेस्ट करेंगे रिमूवल इज़ बेटर। अदरवाइज बहुत कम लोग रिमूवल करते हैं। ओके नॉर्मल चेकिंग इस विच ज़रूरी है, मतलब वीकली या मंथली जे गल करिए? देखिए ना, इम्प्लांट और नो इम्प्लांट, ऑल लेडी अपने आप को रेगुलर ब्रेस्ट चेकअप करना ज़रूरी है फ्रॉम कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू। ना इसमें भी आपको कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर चेकअप करना रहे, खुद सेल्फ एग्जामिनेशन जो बोलते हैं। कभी भी आपको डाउट लगता है, इट्स बेटर टू कंसल्ट डॉक्टर टू शो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, फिर हम उसको एड्रेस करके ट्रीट कर सकते हैं पहले ही। ओके अच्छा तुसी गल कीती है भी रेगुलर चेकअप ज़रूरी है नॉर्मली भी, जब नॉर्मली असी देखते हैं भी पेन फील होंदा है जदों नॉर्मली, मतलब थोड़ा जिहा टाइम ਲਈ पेन फील होंदा है, उसदे रीजंस की ने? वही सर्जरी के बाद नसों का स्ट्रेच होने के कारण या स्ट्रेन होने के कारण लोकलाइज्ड पेन या टेंडरनेस होता है। समय के साथ जो नसों हील वगैरह होने के बाद पेन ख़त्म होने चाहिए। अगर वो कांस्टेंट पेन रेगुलरली बढ़ता जाता है या जाता ही नहीं है, फिर हमें सोचना पड़ेगा, रिसर्च या इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, एंड हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ओके ये तो गल होगी भी सर्जरी के बाद जे असी गल करिए, बट जे नॉर्मली जिन्हें सर्जरी नहीं कराई उसदे जे नॉर्मली पेन होवे तो उसदे की रीजंस ने? पेन नॉर्मल नहीं है,
पेन एक वार्निंग साइन है कि आपका बॉडी में कुछ चल रहा है। तो ये मस्कुलर पेन या बोन पेन या ब्रेस्ट टिश्यू पेन या आपका बाकी कोई मंथली साइकिल्स के कारण भी रिलेट हो सकता है। तो हमें ये देख के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दे के ट्रीट करना है या इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। ਓਕੇ ਸੋ ਜਦ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂजेस ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर हम इम्प्लांट्स रखते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में कंट्रैक्चर या कैप्सूल बन जाते हैं, जो कैप्सूल टाइट होने के कारण कभी कभी पेशेंट काफ़ी सालों बाद आके बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइटनेस महसूस होता है। जनरली हम जब बोलते हैं पेशेंट को सेल्फ एग्जामिनेशन से ही आप इसको मसाज वगैरह करते रहेंगे तो ये कंट्रैक्चर नहीं बनता है। कोई कोई पेशेंट्स में बन जाते हैं तो फिर हमें सर्जिकली भी उसको जाके रिलीज़ करना पड़ सकता है। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਸਾਜ ਦੀ। ਮਸਾਜ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? सिंपल कोल्ड क्रीम और एनी ऑयल से मसाज करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा फर्म मसाज करके इम्प्लांट को मोबिलाइज करके रहेंगे तो वो कैप्सुलर कंट्रैक्चर बनने का कम चांसेस है। ਓਕੇ ਹੈਵੀ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जितना बड़ा इम्प्लांट्स है चेकिंग तो ज़रूरत ही है, बिकॉज आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं हमें पहले ही पकड़ के कर सकते हैं। उल्टा ज़्यादा बड़ा इम्प्लांट डालते तो हमें और भी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी सूट कर रहे हैं या नहीं, या स्किन में चेंजेस आ रहे हैं या कहीं एक्सपोज होने के चांसेस हैं या नहीं, तो हमें ध्यान से वो देखना पड़ेगा। ਓਕੇ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? जनरली नहीं, ਓਕੇ पेशेंट ही आके हमें बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिमूव करना चाहता हूँ, या उनको लगता है कि मुझे कोई डिस्कम्फर्ट है जिसकी वजह से हम अपनी तरफ से पेशेंट जब आते हैं एग्जामिन करके हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है फिर ही हम सजेस्ट करते हैं कि यू हैव टू गेट इट रिमूव, अदरवाइज नो। ਓਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ? पेशेंट जनरली हफ्ते तक ठीक हो जाते हैं, या हफ्ते के बाद टांके वगैरह डिज़ोल्व हो जाते हैं या पट्टियाँ वगैरह बंद हो जाते हैं, एंड 10 डेज तक शी इज़ टोटली ऑलराइट, कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी जिमिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। ਓਕੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ, बिकॉज आपको सडनली छाती में एक वेट डाल दिया एंड आपको आदत नहीं है, तो हम ये स्पोर्ट्स गारमेंट वगैरह बोलते हैं ताकि आपको थोड़ा सपोर्टिव दें जब तक आपको मान लीजिए 15-20 दिन थोड़ा सा आदत पड़े एंड ऑल दैट। फिर थोड़ा सा वो स्किन वगैरह हील हो गया, सूचर लाइन हील हो गया, उसके बाद आप रेगुलर गारमेंट पहन सकते हैं। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਲ ਸ਼ੇਪ नॉर्मली ठीक हो जाती है, फिर उस विच भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है? देखिए ना, जब आप इम्प्लांट डालते हैं वो एक बड़ा साइज़ हो जाता है, रिमूवल के बाद ये ओरिजिनल साइज़ में आ जाते हैं। तो वो अगर लंबा टाइम रहने के बाद स्किन लूज़ हो गया तो कम्प्लीटली श्रिंक नहीं होगा, सैगिंग में ही जाएगा। अगर हम यंगर स्किन है श्रिंकेबल होते हैं तो नॉर्मल जैसे पहले प्री सर्जरी जैसे पेशेंट भी हो जाते हैं। एंड एज जे गल करिए एज इस दी किहड़ी हो सकती है भी तुसी इस एज तक करा सकते हो, या फिर ये एज है स्टार्टिंग भी इस एज तो तुसी स्टार्ट करवा सकते हो? क्योंकि जनरली जे असी देखिए तो 18 to 20 ईयर्स आई गेस एज नहीं है ये सब कराने दी। एग्जैक्टली, बिकॉज वो ग्रोइंग बॉडी है एंड पेशेंट का बॉडी चेंज हो सकते हैं, कभी कभी किसी को लेट डेवलपमेंट भी होता है, बट जनरली हमें ओवरऑल फिजिकली एग्जामिन करके हमें लगता है कि पेशेंट का यही मैक्सिमम ग्रोथ है, इसके आगे वो बढ़ नहीं सकता है, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ पेशेंट बिफोर मैरिज यूजुअली करा लेते हैं, कोई लोग आफ्टर मैरिज भी करा लेते हैं। हमें क्लिनिकली पेशेंट का असेस करना पड़ेगा स्किन क्वालिटी कैसे हैं, एलास्टिसिटी, ताकि वो सैगिंग ना हो एंड शेपली रहे। कभी कभी कोई लोग ओल्डर एज में आके बोलते हैं हमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना है, उसमें हम ब्रेस्ट रिडक्शन करके या मैमोप्लास्टी करके उसके साथ इम्प्लांट डालते हैं, वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो जाता है। ओके एंड जे गल करिए फिजिकल पेन्स दी भी, असी रीसेंटली पढ़िया भी शर्लिन चोपड़ा ने कराया ये सब कुछ, तो उन्होंने अपनी पेन्स दसी सी भी बॉडी पेन होंगी है, बैक पेन होंगे, नैक ते पेन होंगे, उसके बारे थोड़ा जा दसो। हाँ जी, नॉर्मली कोई पेशेंट जो इम्प्लांट नहीं डालते हैं, जिनको ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा होता है, उनको भी यही सिम्टम्स होता है, नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, एंड उनको हम रिडक्शन मैमोप्लास्टी करते हैं। तो मे बी ये जो शख्स जिन्होंने कराया है
उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा साइज़ डालने की वजह से उनको या बॉडी वीक होने की वजह से या सिम्टम्स आने लगा है, तो प्रॉबली उस डिस्कम्फर्ट के कारण उन्होंने वो रिमूव कर दिया। सो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा ये पेन से। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 825 ਗ੍ਰਾਮਸ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। सो हम जब डालते हैं 300 350 सीसी तक डालते हैं या 400 तक भी डालते हैं तो पेशेंट आर कंफर्टेबल, बट थोड़ा 800 वगैरह थोड़ा साइज़ ज़्यादा हो जाता है। एंड आई थिंक स्लिमर पेशेंट्स में बड़ा साइज़ डालने में थोड़ा और भी स्ट्रेन आ सकते हैं। ਓਕੇ सो ये भी एक कारण हो सकता है। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। सिम्टम्स मेजॉरिटी द टाइम अगर वो सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो उनको एक लंप या नोड्यूल या गांठ फील होगा। कभी कभी क्या है उनको निप्पल से भी कोई डिस्चार्ज होगा या ब्लडी डिस्चार्ज या कोई डिस्चार्ज आता है, तो वो भी कैंसर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज मेजॉरिटी द टाइम सिम्टमलेस ही होता है। Okay. तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं आप सेल्फ एग्जामिन करके कभी भी आपको लगता है एक पर्टिकुलर एरिया में आपको कुछ गांठ जैसे फील होता है विच में भी पेनफुल और पेनलेस, आप ज़रूर चेक करा लीजिए। ਓਕੇ ਐਂਡ ਜਦ ਗਾਂਠ ਜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ नहीं, ਚੀਜ਼। वो वाला अलग है। जो इम्प्लांट डालने के बाद जो गांठ फील होना अलग है। Okay. जो नॉर्मल ब्रेस्ट में गांठ फील होना अलग है। इसमें हमें कैंसर की तरफ सोचना पड़ता है। इस वाले में हमें सर्जरी के बाद जो साइड इफेक्ट है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। ਓਕੇ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि इसके कारण ये हुआ है। Okay. समटाइम्स इट कैन बी जेनेटिक, बट समटाइम्स इट्स एनवायरमेंटल ऑल्सो, बट वी डोंट नो एग्जैक्ट कॉज कि क्यों होता है, कौन से पेशेंट को कब ब्रेस्ट कैंसर होता है। ਓਕੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੂਮਨਸ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਡਡ ਬਰਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, जितना फॉरेन बॉडी या कोई एक्स्ट्रा गारमेंट पहनते हैं स्किन इरिटेशन हो सकता है या निप्पल इरिटेशन हो सकता है, बट ओवरऑल वो कैंसर की तरफ ऐसे कोई कारण नहीं हो ਨਹੀਂ सकते। ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ? मेरे हिसाब से नहीं। ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ AB ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल।